एक व्यक्ति अनेक स्रोतों से आय कर सकता है, आय कमा सकता है, आय प्राप्त कर सकता है। तो विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है, तो उस आय को 5 शीर्षकों में बांटा गया है। 5 शीर्षक से एक व्यक्ति आय प्राप्त करते हैं, यानी पर्सन, जितने भी पर्सन हैं वो 5 स्रोतों से आय प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 स्रोत क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स क्या है, इसके बारे में अभी लिख देते हैं। 5 यानी A5 यही 5 हेड है। 5 हेड है। इसी स्रोत के आधार पर एक व्यक्ति अपने आय को प्राप्त करता है। आय को जो पहला क्या हुआ? इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हुआ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हुआ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 जो हेड हैं, इसी हेड के आधार पर एक व्यक्ति अपनी आय प्राप्त करता है और इसी के आधार पर आय का निर्धारण किया जाता है। तो ये 5 हेड से जो आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं, सभी को इनकम टैक्स में सबका डिटेल्स आगे हम पढ़ेंगे। आगे जितने भी हेड हैं उसको आगे प्रत्येक का हम अलग अलग एक चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाते जाएंगे, बताएंगे। यहाँ आप जानिए कि 5 हेड से, ये 5 जो हेड हैं, 5 हेड से जो आय आती है वो सबको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, नहीं कि टोटल इनकम, ये जोड़ लेते हैं तो ये क्या मालूम होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में हम जो कुछ कटौतियां होती हैं, कुछ कटौतियां हैं जिसको 80C से 80U के अंडर सेक्शन 80C से 80U में वर्णित है, जिसको भी हम आगे बताएंगे। वो कटौतियां को घटा लिया जाता है और घटाने के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। यहाँ टोटल इनकम हमको मालूम हो गई। टोटल इनकम तो मालूम हो गई, तो अभी इनकम, टोटल इनकम के बारे में बताया कि टोटल इनकम का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसी टोटल इनकम पर कर का निर्धारण किया जाता है। कर का निर्धारण इसी टोटल इनकम के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? और निर्धारण जब करते हैं यानी गणना करते हैं तो इसमें एक रेट है, रेट निर्धारित किया जाता है। रेट जो निर्धारित होता है उस रेट के आधार पर इसको आपको टैक्सेबल इनकम कितना होगा ये मालूम होगा। कर जोग आय कितनी होगी इसको हम मालूम करते हैं, ये है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि कर जोग कैसे माने निर्धारित करेंगे। इसको जानने के लिए आप एक चीज और जानिए कि कर जोग निर्धारित करने के लिए हमने बताया कि एक दर निश्चित किया जाता है। जो दर कहाँ से कौन करता है? वित्त अधिनियम। वित्त अधिनियम एक सरकार पास करती है, केंद्र सरकार, और उसमें एक स्लैब लाती है, एक खंड बनाती है कि कितना किससे लिया जाए, और उसी के आधार पर, उस स्लैब के आधार पर टोटल इनकम जितना होता है उसी के आधार पर हम उसका गणना करते हैं, उसी के आधार पर हम उसकी माने कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ हम ये तो जान गए कि टोटल इनकम। अब हम आगे हम जब बताएंगे कि जो वित्त विभाग है, यानी वित्त अधिनियम है जो पास होती है, सरकार जो पास करती है वित्त अधिनियम, उस वित्त अधिनियम की क्या दर है, क्या दर देती है, प्रत्येक साल माने देती है, प्रत्येक साल उसमें आता है और उसी दर पर लगाया जाता है, जैसा कि हमने बताया अभी। तो उसी के आधार पर इस जो दर निर्धारित जो किया जाता है, सर हम अब उसको अगले क्लास में हम आप लोगों को हम बताएंगे। अगले क्लास में दर के बारे में ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसमें आप जानिए, थोड़ा सा बाकी है। अब टोटल इनकम है, टोटल इनकम में कुछ और भी आय होती है जिसको जोड़ लिया जाता है। जोड़ते हैं क्या है? वो है एग्रीकल्चर इनकम। टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को भी जोड़ लिया जाता है। टोटल यहाँ हम ऊपर लेकर के बता देते हैं इसको। टोटल इनकम में
हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो इट डज नॉट एक्सीड ऑफ ₹5,000, इसको क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो आता है उसी को हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट इनकम। और एग्रीगेट इनकम आता है तो उसको हम वो दर जो हम बताएंगे उस दर के आधार पर हम आय की गणना करेंगे। तो यहां हमने बताया कि एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहां एग्जेम्प्ट है, जो कर मुक्त, ऐसे तो पूरा कर मुक्त है, लेकिन जो कर मुक्त नहीं है, किसी किसी जगह पर आय पर किसी से आय जो होती है उस पर लगती भी है, जिसको हम आगे क्लास में यानी अगले क्लास में हम पहले एग्रीकल्चर इनकम पर ही हम थोड़ा चर्चा कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे अगला क्लास में एग्रीकल्चर इनकम के बाद। और क्या क्या एग्जेम्प्ट है, पहले कर जो कौन है, कर माने कर मुक्त कौन है और कर योग्य कौन है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो 5,000 तक इसमें क्या होता है, एक सिर्फ 5,000 तक उसको क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम को हम जोड़ते हैं। 5,000 से अधिक होगा तो इसको हम जोड़ करके जो आता है वही एग्रीगेट इनकम होता है। अगले क्लास में हम अब आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ाएंगे। बस आज तक इतना ही। थैंक यू।